हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो, मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में ना साइबर किडनैपिंग और साइबर अरेस्ट के बारे में बताया था, जो कि वो वीडियो अभी आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी। तो आज की इस वीडियो में ना मैं डिफरेंट वेज बताऊंगा जो ये साइबर फ्रॉडस्टर फॉलो कर रहे हैं या अपना रहे हैं फ्रॉड करने के लिए, लोगों को लूटने के लिए। और इसमें मेजरली देखो 99.99% सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड ही है, मतलब आपको फाइनेंशियल लॉस ही होगा। तो सबसे पहला तरीका जो है ना वो है कुरियर पार्सल वाला। मतलब कि देखो, कोई आपको फ़ोन करेगा, ये बोलेगा कि मैं XYZ कुरियर कंपनी से बात कर रहा हूँ, ठीक है, अपना नाम बताएगा। फिर उसके बाद बोलेगा कि आपके नाम से ना ये एक पार्सल जा रहा है, किसी भी दूसरे कंट्री का नाम ले देगा, मान लो ताइवान, हांगकॉन्ग, थाईलैंड, ऐसा कुछ बोल देगा। और आपको बोलेगा कि उसमें ड्रग्स हैं, पासपोर्ट्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिर वो आपको आपका नंबर कंफर्म कराएगा, सब कुछ कराएगा। तो वो आपसे पूछेगा कि ये पार्सल या ये कुरियर आपका है क्या, आप भेज रहे हो क्या। तो अपन ने नहीं भेजा है तो अपन उसको मना कर सकते हैं कि नहीं, हमने तो नहीं भेजा ऐसा कोई पार्सल। फिर वो आपको बोलेगा कि ठीक है, तो इसमें ऐसे ड्रग्स और ये सब मिले हैं, तो अगर आपने नहीं भेजा है या अगर आप नहीं भेज रहे हो तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसको नारकोटिक्स में रिपोर्ट कर दो, ठीक है। वो फिर आपको ना पार्सल की पूरी डिटेल बताएगा, अपना नाम, एम्प्लॉय आईडी, सब कुछ बताएगा। फिर वो आपको पूछेगा कि आप ये कंप्लेन फिजिकली करना चाहते हो या फिर ऑनलाइन करना चाहते हो, है ना, मतलब फ़ोन से रिपोर्ट करना चाहते हो। तो आपको ना फ़ोन से के लिए या ऑनलाइन की किसी भी वे के लिए मना कर देना है। वो आपको इंसिस्ट करेगा पर आपको मना कर देना है। वो आपको अर्जेंसी भी दिखाएगा, बोलेगा कि आपको 2 दिन के अंदर अंदर ही करना है, ऐसा वैसा, और वो आपको अर्जेंसी भी दिखाएगा। बट आपको ऑनलाइन के लिए मना कर देना है, क्योंकि जब अगर आप उनको ऑनलाइन के लिए बोलोगे तो फिर वो बोलेंगे ठीक है, हम आपकी कॉल नारकोटिक्स ब्रांच में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे ना कोई एक इंडिविजुअल होगा, वो आपसे फ़ोन पे बात करेगा। फिर वो आपको आपका आधार और ये सब डिटेल्स कंफर्म कराएगा। फिर वो आपको कैसे भी कन्विंस करेगा स्काइप कॉल पे आने के लिए, कि अगर आपने नहीं किया है तो आपको हमें आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के नाम पे वो बोलेगा कि आप स्काइप पे आओ। फिर वो आपको बोलेगा कि ये प्राइवेट कॉल है, आप अकेले हो जाओ, ऐसा वैसा। पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है सबसे पहली, कि आपको ऑनलाइन के वे में नहीं जाना है। अगर आप चले भी जाते हो ना तो वो आपको कुछ भी डराने की कोशिश करे, ठीक है। मान लो अगर कोई जैसे कुरियर वाला ही है, आप उसको मना कर दो नहीं है हमारा, फिर उसके बाद सबसे पहले ना आप उस कुरियर कंपनी को फ़ोन करके और वो डिटेल्स वेरीफाई कराओ। तो अगर सही होंगी तो कोई बात नहीं, अगर गलत होंगी ना तो कुरियर कंपनी खुद ही बोल देगी कि ये तो फ्रॉड कॉल है, क्योंकि उनको भी पता है, क्योंकि ऐसा बहुत चल रहा है। उसके अलावा अगर जैसे वो आपको किसी नारकोटिक्स या कहीं भी कॉल ट्रांसफ़र करते हैं आपको, ठीक है, तो सारे नंबर फेक हैं, आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। इन केस आप मान लीजिए अगर उनसे फ़ोन पे चले भी गए तो वो बोलेंगे कि आपको इंसिडेंट रिपोर्ट करना चाहिए, ये वो, तो उनको बोलो कि ठीक है, मैं अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कर दूंगा इंसिडेंट, जो कि लॉजिकल भी है। उसके अलावा वो आपको बोलेंगे कि मान लो डराने की कोशिश करेंगे कि हम आपका अकाउंट फ्रीज़ कर देंगे, बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर देंगे, ऐसा वैसा। तो आप उनको बोलो कि ठीक है, आप कर दो, क्योंकि देखो लॉजिकली बैंक अकाउंट फ्रीज़ करने के लिए ना प्रॉपर पुलिस से रिक्वेस्ट लगती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आपका बैंक अकाउंट मान लो फ्रीज़ भी करते हैं तो उसमें आपका कोई लॉस नहीं है, सिर्फ ये है कि आपके अकाउंट डेबिट के लिए फ्रीज हो जाएगा। मतलब आप पैसे निकाल नहीं सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, पैसे डिपॉजिट कर सकते हो, पैसे जो उसमें पड़े हुए हैं वो सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। ये सिर्फ इनकी डराने की टैक्टिस है। तो आपको कहना है कि हाँ ठीक है, कर दो, और उसके बाद आप अपने बैंक में जाके वेरीफाई कर सकते हो कि हमारा अकाउंट फ्रीज है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, वो सब आपको जानकारी देंगे। लेट्स से फिर भी इन केस अगर आप किसी वजह से उनकी बातों में आ जाते हो तो वो फिर आपको ना फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए बोलेंगे। तो आपको वो फ़ंड नहीं ट्रांसफ़र करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो रीज़न दे, आपको फ़ंड नहीं ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि मेजरली उनका मोटिव ही आपसे पैसे लेना है, उसके अलावा और कोई उनका मोटिव ही नहीं है। तो आपको पैसे नहीं ट्रांसफ़र करने हैं। माइट भी वो आपको बोल सकते हैं कि आप ट्रांसफ़र करो या OTP दे दो, कुछ भी बोले वो, आपको पैसे से रिलेटेड कुछ भी हो तो आपको नहीं करना, क्योंकि इसके अलावा वो आपको कुछ कर भी नहीं सकते। फ़ोन पे अगला है, आपको क्या कर लेगा। तो पैसे तो नहीं ट्रांसफ़र करने हैं। फिर भी इन केस मान लो अगर आप पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो किसी भी वजह से, डर के या किसी भी वजह से, तो सबसे पहले आप ये इंसिडेंट्स अपने साइबर सेल में जाके रिपोर्ट करो, नियरेस्ट साइबर सेल में जाके रिपोर्ट करो।
ये साइबर के केसेस इतने हो रहे हैं कि सभी जगह पे एरिया के अकॉर्डिंग साइबर सेल्स इस्टेब्लिश किए गए हैं, अलग से लोग काम कर रहे हैं इस पे, इतने ज़्यादा ये केसेस हो रहे हैं। उसके बाद फिर आप अपने साइबर सेल में रिपोर्ट कर सकते हो। 1930 इनका ग्लोबल हेल्पलाइन नंबर है, उसमें इंसिडेंट रिपोर्ट कर सकते हो। साइबर क्राइम की अपनी खुद की पोर्टल है, वहाँ पे जाके इंसिडेंट को रिपोर्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका जो है फॉलो कर रहे हैं वो है ऐप डाउनलोड का। उसमें क्या होगा कि आपके पास ना ये लोग आपके व्हाट्सएप पे या कहीं भी ये लोग एक आपको अटैचमेंट भेजेंगे या फाइल भेजेंगे, है ना, वो जनरली .apk फाइल होती है, और वो आपको किसी भी तरह से कन्विंस करेंगे कि आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, हमने आपको ये .apk फाइल भेजी है। पर आपको वो अटैचमेंट, वो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी है, इंस्टॉल नहीं करनी है। अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड या इंस्टॉल करना चाहते हो तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो प्ले स्टोर से करो, और अगर आप iOS यूज़ कर रहे हो तो ऐप स्टोर से करो। अनवेरीफाइड पर्सन के व्हाट्सएप पे दिए हुए अटैचमेंट या .apk फाइल इन सब से मत करो, क्योंकि इससे देखो क्या होगा, आपको लग रहा होगा कि अगर हमने डाउनलोड भी कर लिया तो हमारा क्या नुकसान है। नहीं, उससे आपके सारे फ़ोन का कंट्रोल उनके पास चला जाता है। फिर क्या करेंगे वो जो भी आप जैसे मान लो ऑनलाइन वेबसाइट्स यूज़ करते हो, ठीक है, या शॉपिंग की ऐप्स यूज़ करते हो, फिर वो वहाँ जाएंगे, वहाँ से कार्ड की डिटेल्स निकालेंगे, फिर वहाँ से परचेजिंग करेंगे, फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे। और क्योंकि उनके पास आपके फ़ोन का एक्सेस है, वो आपसे OTP भी नहीं मांगेंगे। OTP वो खुद ही देख लेंगे, आपकी ज़रूरत ही नहीं है उन्हें, क्योंकि आपका फ़ोन का सारा एक्सेस उनके पास जा चुका है। सारे कॉल्स, जीमेल्स, वीमेल्स सब उनके पास चले जाएंगे। तो आपको कोई भी एप्लीकेशन ऐसे अनवेरीफाइड पर्सन से या फिर अनवेरीफाइड सोर्स से नहीं डाउनलोड करनी है। तीसरा, पार्ट टाइम जॉब वाला या फिर ऑनलाइन टास्क वाला है। उसमें क्या होता है, उसमें वो आपको बोलते हैं ना कि हम आपको ऑनलाइन या फिर पार्ट टाइम कमाने का मौका दे रहे हैं और आपको ये करना पड़ेगा। तो वो आपको इनिशियली मान लो आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे मांग लेंगे, उसके बाद वो आपको ऑनलाइन टास्क देना शुरू करेंगे, जिसके बेसिस पे वो आपको कुछ इनिशियली पैसे भी देंगे ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। पर जब आपका वो ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा उनके साथ, तो वो फिर आपको बोलेंगे कि अगर आप और ज़्यादा कमाना चाहते हो तो फिर आप ये करो। उसमें वो बोलेंगे आपको कि कुछ बल्क में एक बड़ा अमाउंट आप यहाँ पे डालो तो आपको और बड़े टास्क मिलेंगे और ज़्यादा अर्निंग होगी। और क्योंकि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है तो आप उनको फ़ंड ट्रांसफ़र कर दोगे। बट वो फ़ंड अगर एक बार चला गया तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उनका मेन मोटिव ही आपको भरोसे में लेके आपसे पैसे लेना है। तो कोई भी ऐसे ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब या फिर ऑनलाइन टास्क वाले ऐसा कुछ भी आता है तो आपको पैसे नहीं ट्रांसफ़र करने हैं। चौथा, ये स्टॉक मार्केट से अर्निंग का है। आपको ना वो फ़ोन करेंगे, बोलेंगे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, हम आपको सजेस्ट करते हैं और आपको अच्छी अर्निंग्स होगी। और इनिशियली ना वो उनके हो सकता है वो डमी ऐप हो या जो भी हो, इनिशियली जैसे आप मान लो पैसे डालोगे, ठीक है, वो आपको बोलेंगे कि आप इस स्टॉक में डालो, आपने उसमें डाला, आपको रिटर्न मिल गया अच्छा। फिर वो बोलेंगे कि आप थोड़ा और डालो, फिर आपने दोबारा डाला, आपको अच्छा पैसा मिल गया। बट फिर जब आप एक बार उन पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो फिर वो आपको बोलेंगे कि आप बड़ा अमाउंट डालो, और वो बड़े अमाउंट में फिर वो आपको रिटर्न आएगा ही नहीं। तो आप उनसे पूछोगे तो वो बोल देंगे कि अरे ये तो आपने ये चीज़ गलत कर दी, हमने जैसा बोला वैसा नहीं किया आपने, तो इसलिए ये पैसे तो आपके चले गए। अब आपको दोबारा चाहिए तो फिर दोबारा आप इतने पैसे डालो, जो भी अमाउंट वो बोल देंगे। तो देखो आइडियली इंसान क्या सोचता है कि यार मेरा उतना का तो नुकसान हो ही गया है, चलो एक बार इसे कहने से डाल देते हैं। पर जब आप पैसे ऐड करोगे तो वो पैसे भी आपको नहीं मिलेंगे, ये बात सोच के रखना। तो पैसे, मैं सीधा सीधा यही कह रहा हूँ कि कोई भी हो, कोई भी आपको फ़ोन करे और फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए बोले तो आपको वो फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं करना है किसी भी हालत में, क्योंकि ये सारा जो साइबर फ्रॉड चल रहा है ना, वो मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ पैसों का ही है। और फिर वो पैसे लेके ऐसे दुबई इधर उधर भेज देते हैं, ATM से निकाल लेते हैं, फिर वो हाथ में आना मुश्किल हो जाता है, फिर वो आपको बहुत बड़ी हेडेक दे जाएंगे। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर किसी भी वे में आपने मान लो अगर पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, आप इन फ्रॉडस्टर के शिकार हो गए, तो देखो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं कि यार वो क्या सोचेंगे, बुरा सोचेंगे हमारे बारे में, पागल समझेंगे हमको, वो सब चलो बात की बात है, वो सब के बारे में आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देना। सबसे पहले आपको ये इंसिडेंट्स या तो अपने नियरेस्ट साइबर सेल में जाके रिपोर्ट करनी है, या फिर 1930 जो कि साइबर क्राइम का ग्लोबल हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर रिपोर्ट करनी है, या फिर साइबर क्राइम
का अपना खुद का ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे जाकर रिपोर्ट करनी है। पर रिपोर्ट जरूर करो, क्योंकि जैसे इन केस अगर आपके फ़ंड जाते भी हैं ना, तो कभी कभी चांसेस रहते हैं कि मान लो अगर उनने किसी भी वजह से फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं आगे किया हो या फिर विड्रॉ नहीं किया हो, तो फिर वो तुरंत के तुरंत अमाउंट आपका फ्रीज़ हो जाता है। तो जब एक बार फ्रीज़ हो गया ना, तो फिर वो उसको डेबिट वेबिट तो कर नहीं पाएंगे, तो वो एटलीस्ट उतने पैसे तो आपके मिल जाएंगे ना। पर अगर आप रिपोर्ट ही नहीं करोगे तो पहली बात तो किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, वो अपना आराम से जो मर्जी वो उन पैसों का 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन में करते रहेंगे। तो रिपोर्ट ज़रूर करो, क्योंकि रिपोर्ट अगर आपने किया ना तो फिर वो आगे भी फ़ायदा। मान लो आपको तो कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, पर अगर आपने रिपोर्ट किया तो उन नंबर्स पे, उन अकाउंट्स पे एक चेक लग जाता है। तो अगर आगे किसी के साथ वो करने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक तो वो हाईलाइट करेगा कि पहले भी ये अकाउंट फ्रॉड के इसमें आ चुके हैं। दूसरा कि मान लो क्या पता साइबर टीम पीछे से कोई एक्शन ले, वो नंबर्स वो अकाउंट्स कुछ फ्रीज या कुछ कर दे, सो दैट कि आगे किसी के साथ ऐसा होने से बचा जाए या ऐसा ना हो। तो आपको इंसिडेंट रिपोर्ट ज़रूर करना है। तो ये हमने जाने 4 तरीके जो कि साइबर फ्रॉडस्टर अपना रहे हैं फ्रॉड करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।